वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज से हम आपके 12th का एक नया चैप्टर है अकाउंटिंग रेशो, या फिर हम उसको कहते हैं लेखांकन अनुपात। ठीक है, या रेशो एनालिसिस। यदि आप ग्रेजुएशन में देखें तो उसको रेशो एनालिसिस भी कहते हैं। लेखांकन अनुपात कहें या फिर अकाउंटिंग रेशो कहें या अनुपात विश्लेषण कहें, सब एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब आपकी वही है बुक बड़जात्या सर की बुक के न्यूमेरिकल्स वही सॉल्व करा रहे हैं। और यदि आप एक्सरसाइज पे नज़र डालें बुक में तो शुरुआत की गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, प्रॉफिट रेशो यानी लाभ अनुपात से। और तो बनी सी बात है, हम उसी के फार्मूले पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ, वैसे हालांकि आप जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझिए आपने। देखिए, सबसे पहले होता है ग्रॉस प्रॉफिट, या हम जिसे कहते हैं सकल लाभ। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ। ठीक है, फिर नेट सेल्स यानी कि शुद्ध विक्रय। क्लियर है ये? अच्छा, अब यहाँ पर यदि आपने 11th में भी पढ़ रखा है ये फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न यानी विक्रय में से विक्रय वापसी अलग करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, अंतिम रहतिया या जिसे इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, स्टॉक को इन्वेंट्री भी शब्द का प्रयोग होता है। ये क्रेडिट में लिखे आपने। डेबिट में आप क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज यानी क्रय माइनस परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी, माइनस करने के बाद में नेट परचेज आता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं फर्म के, बिजनेस के, जैसे कैरेज है, कार्टेज है, फ्रेट है, या फिर डायरेक्ट वेजेस है। इस तरह से फैक्ट्री का रेंट है, बहुत सारी जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट माइनस डेबिट का आइटम, यदि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा डेबिट का कम, तो आप यहाँ डेबिट में लिखते थे ना, टू क्रेडिट बैलेंस ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कर देते या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब सकल लाभ लाभ हानि खाते में स्थानांतरित या फिर सीडीबीडी करके भी शो करते थे। इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। ग्रॉस लॉस कैसे निकलता था, आपका डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम, तो ग्रॉस लॉस कहलाने लगता था। इसलिए डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ का की गणना यानी कैलकुलेशन किया जाता। सिंपल। फिर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स से आप कैलकुलेशन करते थे। कैसे, क्रेडिट में आपने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये वर्ड यूज़ किया। सकल लाभ बीडी यानी ब्रॉट डाउन, या फिर सकल लाभ व्यापारिक लेखे से स्थानांतरित किया। फिर क्रेडिट में और क्या लिखते थे, जैसे जो भी इनकम है फॉर्म बिजनेस के लिए, जो भी इनकम है वो सब क्रेडिट में आता है, जैसे डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, या जो आपके बिजनेस से रिलेवेंट इनकम है। ठीक है, फिर डेबिट में आप क्या लिखते थे, सैलरीज है, वेतन है। फिर उसके बाद में, अच्छा ये वर्ड भी आपको ये भी पता है आपको कि सैलरीज एंड वेजेस लिखा तो फर्स्ट वर्ड क्या है, सैलरीज, इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। लेकिन यदि कंबाइंडली लिखा हुआ वेजेस एंड सैलरीज, तो फर्स्ट वर्ड क्या, वेजेस, तो आप कहाँ ले जाते हैं, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर उसके बाद में सैलरीज लिखा, डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ऑडिट फीस पेड, जितने भी खर्चे थे वो आपने कहाँ लिख लिए, डेबिट में। क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, नेट प्रॉफिट आ जाता था। यदि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो नेट लॉस आता था। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फिर द नेक्स्ट वन इज नेट सेल्स यानी कि शुद्ध विक्रय। ठीक है, अब शुद्ध विक्रय क्या, तो ग्रॉस सेल्स, जितनी भी सेल्स थी आपकी, उसमें से आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर लिया, यानी सकल विक्रय में से विक्रय वापसी
विक्रय वापसी को रिटर्न्स इनवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे वार्ड के अंदर आती है, ठीक है, वापस माला जाता है। और परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल्स, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपने माइनस कर ली, तो ये क्या आ जाती, नेट सेल्स। अच्छा, अब ये ग्रॉस सेल्स क्या, तो ग्रॉस सेल्स यानी सकल विक्रय में कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यानी सकल विक्रय में ग्रॉस सेल्स में नगद विक्रय प्लस उधार विक्रय दोनों का टोटल कर दीजिए तो वो ग्रॉस सेल्स आती है, और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तो नेट सेल्स आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जरा कि ये जो नेट सेल्स हो रही है, शुद्ध विक्रय हो रहा है, इसमें बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, आगम प्राप्ति हो रही है, ठीक। तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, संचालन से आय, मतलब वही नेट सेल्स ही है वो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर एक और फार्मूला आपने देखा होगा या ये शब्द ज़रूर सुना होगा, बेचे गए माल की लागत, क्या बोलते हैं उसको, बेचे गए माल की लागत, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन शॉर्ट इसको कॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉक्स, COGS, कॉक्स। कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके आपने फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया तो ये बन गया कॉक्स, इट्स नॉट डॉग्स, इट्स कॉक्स, कॉक्स है ये, हाँ। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत में क्या क्या शामिल होता है, तो सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया, ठीक है। फिर प्लस क्या करेंगे हम, परचेज, जितना भी माल आपने खरीदा वो, चाहे नगद खरीदा हो चाहे उधार खरीदा हो वो, उसमें से माइनस कर देंगे आप परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस, जिसका हम कह सकते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न यानी नेट परचेज, शुद्ध क्रय, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेवेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि निर्माण क्रिया से संबंधित व्यय हो, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय को हम जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ठीक है। आपने 11th में पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस बनता है जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि कॉक्स दिया रहता है तो प्लस वाले आइटम्स को हम डेबिट या क्रेडिट में नहीं लिखते हैं, जो आइटम हम माइनस कर चुके हैं वो ज़रूर लिखते हैं। यदि आप इसको डिटेल्स में समझना चाहते हो तो आप बॉटम पे जाइए, 11th क्लास के ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर की वीडियोस आप ज़रूर देख लें, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये पता है कि कॉक्स यानी क्या होता है। तो कॉक्स यानी क्या है, आप बेचे गए माल की लागत क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज या फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए, तो ये शब्द का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अब यहाँ पर जैसे कि बहुत सिंपल से फार्मूले हैं, अब देखें, जैसे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, रेशो का मतलब है अनुपात, ठीक है। रेशो यदि देखें आप, रेशो मतलब क्या है, दो संख्याओं को भिन्न रूप में लिखना, यानी अंश और हर में लिखना, लेकिन उनके बीच एक समान अर्थ हो या उसका कुछ सार्थक रूप हो उसका। जैसे लिखा मान लीजिए 4/5, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, 4 अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है। लेकिन यदि हमने लिख दिया 4 cm/5 cm, तो ये कहलाने लगता है रेशो, यानी सार्थक हो गया, वो जो अनुपात है आपका वो एक सार्थक रूप की भिन्न है, ठीक है। अच्छा, कभी आपने यदि आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई आपका 12th का रिजल्ट क्या रहा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि साहब हमारा रिजल्ट जो है वो 80% रहा, यही कहते हैं ना हम इसको कि रिजल्ट हमारा इतने परसेंट रहा, या कभी कभी परसेंटाइल में आगे की क्लास में आप देखेंगे रिजल्ट्स परसेंटाइल में भी निकलते हैं, हाँ। तो 80% रहा। अब 80% को हम 80/100 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। यदि 20 से कैंसिल करें तो ये 4 बार, ये 5 बार, तो ये 4/5।
आप कभी कहते हैं क्या कि आपका रिजल्ट 4/5 रहा। किसी ने पूछा आपसे क्या रहा 12th का रिजल्ट और आप कह रहे हैं आपका रिजल्ट जो है या मेरा रिजल्ट 4/5 है, ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इसको हम क्या करते हैं, इस 4/5 को वापस 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 चौको 80, 24 80, 80% आ गया। आ रहा समझ में? चलिए, तो इसलिए यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रेशो में ही है, वो परसेंटेज में कन्वर्शन, ठीक है। चलिए, तो जनरली ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यदि वो रेशो है तो परसेंट में क्यों, क्योंकि उसको सार्थक यानी कि सिग्निफिकेंट बनाने के लिए इंटू 100% करके हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, पहले हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का, वही आपकी बढ़ जाता है सर की बुक का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू ए स्मॉल ट्रेडिंग कंसर्न, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ द कंसर्न। निम्नलिखित सूचना एक छोटी व्यापारिक फर्म से संबंधित है, फर्म के सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। आपको ग्रॉस सेल्स यानी सकल विक्रय दिया है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए की विक्रय है, विक्रय वापसी है 90,000 की, बेचे गए माल की लागत है 6,75,000 रुपये, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से समझें इसको, ये फार्मूला है आपका। चलिए, पहले आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको पहले ग्रॉस सेल्स कितनी दी है 10 लाख की, 10 लाख रुपए की ग्रॉस सेल्स है, उसमें वापसी रिटर्न कितनी है 90,000 की। तो 10 लाख रुपए में से आप 90,000 तो पहले ही अलग करते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा 91 यानी 9,10,000 रुपये। 9,10,000 रुपये आपकी आ गई नेट सेल्स यानी शुद्ध विक्रय 9,10,000 रुपये का। फिर यहाँ पर बेचे गए माल की लागत है, बेचे गए माल की लागत कितनी है 6,75,000 रुपये, 6,75,000। चलिए, अब कैलकुलेट हम कर रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी क्या होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपने देखा भी क्रेडिट माइनस डेबिट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेट सेल्स माइनस डेबिट के जितने आइटम है ना वो आपकी कॉस्ट के शो करते हैं, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर आप देखें नेट सेल्स आपके पास में कितने आ गए 9,10,000 रुपये की। तो ये 9,10,000 रुपये में से बेचे गए माल की लागत कितनी है 675, 6,75,000 रुपये ना, ठीक है। नहीं 9,10,000 रुपये में से अब आप 6,75,000 अलग करें तो 7 और 2 9, 2 25 और 10 2,35,000 रुपये, ठीक है। ये आप माइनस करके भी देख सकते हैं। 2,35,000 रुपये की क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखें, ग्रॉस प्रॉफिट इसको क्या है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट है। नेट सेल्स कितनी है 9,10,000, ये कैसे आया 10 लाख रुपए के टोटल सेल्स में से आपने 10,000 रुपये की सेल्स रिटर्न माइनस की है। बेचे गए माल की लागत कितनी है 6,75,000 रुपये, आपने माइनस किया। भैया देखिए 9 लाख में से 6,75,000 आप माइनस करो तो 2,25,000 आएगा। ये 10,000 ज़्यादा है तो 2,35,000 आ गया। वैसे आप एग्ज़ाम में प्रॉपर माइनस करके देखना, इतनी हड़बड़ाहट में भी मत करना उसको। चलिए, तो 2,35,000 क्या आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 2,35, 9,10,000 रुपये की आपकी नेट सेल्स इंटू कर दीजिए 100, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसको कैंसिल करें तो 1 2 3 मिनिमम 0 का आप काट देते। ध्यान रखें ऐसा नहीं कि
उठा के पूरे ज़ीरो कैंसिल कर दिया। आप देखो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, एक और बच रहा ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आपके पास में ऊपर कितना बचा, 235 ये और एक ज़ीरो ये बच गया, और ये 91 ये बच गया। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको भाग वगैरह दें, डिवाइड कर, हम आपको अभी कैलकुलेटर से करके बता दे रहे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटर डिसअलाउ ध्यान रखना है। चलिए तो ये 91 से डिवाइड किया तो 25.82। ठीक है, ये आंसर है आपका। कितना जाएगा, 25.82%। ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से, और अभी शुरुआत है तो ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं आपको। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, किसकी, बढ़ जाते सर की बुक का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद में धीरे धीरे हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक इसको देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज। ठीक, थैंक यू।